बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कंस्ट्रक्शन हैक्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 8 टिप्स फॉर फ्रंट एलिवेशन के आपका घर का जो फ्रंट एलिवेशन है वो 8 टिप्स की मदद से आप किस तरीके से खूबसूरत बना सकते हैं और अपनी जो कॉस्ट है उसको बचा सकते हैं बेटर मटेरियल यूज़ करके और इन टिप्स को यूज़ करते हुए। 8 टिप्स को डिस्कस करने से पहले मैं यहाँ 3 कॉमन मिस्टेक्स का जिक्र करना चाहूँगा जो हम अक्सर अपना फ्रंट एलिवेशन बनवाते हुए हम करते हैं। जिसमें सबसे पहली मिस्टेक हम जो करते हैं वो ये है कि हम जब ड्राइंग बनवाते हैं तो हम ओनली 2D ड्राइंग बनवा लेते हैं। तो हम 2D ड्राइंग की मदद से अपनी फाउंडेशन तैयार कर लेते हैं। फाउंडेशन तैयार करके जब हम ब्रिक वर्क अपना जो सुपर स्ट्रक्चर यानी कि जो हमारी फाउंडेशन से ऊपर का स्ट्रक्चर है उसको जब हम स्टार्ट करते हैं तो फिर हमें याद आता है कि एलिवेशन की ड्राइंग बनवानी है। तो फिर जब हम एलिवेशन बनवाने जाते हैं तो वहाँ क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, फिर आर्किटेक्ट को आपका जो 2D ड्राइंग होती है जो आपने बना चुके होते हैं उसके मुताबिक बनाना होता है। वो किसी किस्म की चेंजिंग नहीं कर पाता, यानी कि उसके पास फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है एज़ कम्पेयर टू कि अगर वो दोनों ड्राइंग्स इकट्ठी बनाए तो अगर कुछ चेंजिंग करनी पड़े तो वो नीचे प्लान में भी चेंजिंग कर सकता है। तो लिहाजा जब भी आपने ड्राइंग बनानी है 2D और 3D आप इकट्ठी ही बनवा लें ताकि फ्यूचर में किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। नंबर 2 मिस्टेक जो हम करते हैं कि हम क्या करते हैं, गूगल से कोई भी एलिवेशन देखते हैं और हम चाहते हैं कि हम वो एलिवेशन बनवाएं, जबकि हम उसके डायमेंशंस का ख्याल नहीं करते। हम ये नहीं देखते कि उसके जो हम पिक्चर देख रहे हैं उसमें डायमेंशंस क्या हैं और हमारा जो प्लॉट है, हमारा जो फ्रंट है वो कितना है। तो हम उस पिक्चर को अपने प्लॉट के मुताबिक एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं जिससे डायमेंशंस जो होती हैं उनमें फ़र्क आता है, डायमेंशंस चेंज हो जाती हैं। डायमेंशन चेंज होने की वजह से वो लुक नहीं आ पाती जो कि हम पिक्चर में हमें नज़र आ रही होती। तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है कि जो भी आप पिक्चर अगर चूज़ भी करें तो वो आपका जो प्लॉट है उसकी जो डायमेंशन है उसके अकॉर्डिंगली ही होना चाहिए ताकि किसी किस्म की चेंजिंग ना करनी पड़े जिसकी वजह से उसकी एस्थेटिक लुक जो है, उसकी जो ब्यूटी है वो डिस्टर्ब ना हो। नंबर 3 हम क्या करते हैं कि हम ओनली विजुअल्स पे ओनली खूबसूरती को देख के एलिवेशन सेलेक्ट कर लेते हैं। हम ये नहीं देखते उसमें कौन सा मटेरियल यूज़ हुआ है, उसकी कॉस्ट क्या है, आया हुआ मटेरियल अच्छा है नहीं है, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह क्या होगी। तो हम जस्ट उसके विजुअल्स को देख के सिलेक्ट कर लेते हैं। तो आपने ऐसा भी नहीं करना। तो ये 3 मिस्टेक्स थी, इनका आपने ख्याल रखना है। अभी हम चलते हैं टिप्स की तरफ जो मेन हमारे 8 टिप्स हैं कि आपने एलिवेशन डिज़ाइन करते हुए, एलिवेशन बनवाते हुए आपने किन बातों का ख्याल रखना है। तो इसमें सबसे नंबर 1 होता है ओरिएंटेशन, कि आपका जो प्लॉट है उसकी डायरेक्शन किस साइड पे है, एलिवेशन आपका किस साइड पे आएगा, नॉर्थ में आएगा, ईस्ट में आएगा, आपका साउथ में आएगा या वेस्ट में आएगा। तो आपने डायरेक्शन के लिहाज से ऐसे मटेरियल्स चूज़ करने हैं और ऐसी लुक देखनी है। गर्म इलाकों में हैं तो आपको हीट से बचा जा सके, अगर सर्द इलाकों में हैं तो सर्दी वगैरह से बचा जा सके, रोशनी आपको इजीली अवेलेबल हो। तो आपने ऐसे मटेरियल्स का इंतखाब करना है अपनी ओरिएंटेशन के लिहाज से और ऐसे डिज़ाइन को चूज़ करना है जो ओरिएंटेशन के लिहाज से फिजिबल हो। नंबर 2 आप जो भी डिज़ाइन बनवाएं उसमें जो मटेरियल यूज़ करें उनकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो लो होनी चाहिए, क्योंकि आपके जो घर की ब्यूटी और आपके घर की जो लुक होती है वो फ्रंट एलिवेशन से ही होती है और वही वो साइड होती है जो नज़र आ रही होती है, वो एंट्रेंस पॉइंट होता है। हर बंदे ने उसी को ही देखना होता है। तो आप ऐसा मटेरियल यूज़ करें ताकि आप एज सून एज पॉसिबल इजीली मेंटेन करते रहें और उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो, क्योंकि जब उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट कम होगी तो आप टाइमली उसको मेंटेन कर पाएंगे और जल्दी उसको मेंटेन कर लिया करेंगे। जबकि अगर उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी तो फिर आप जो है वो उसको टाइमली मेंटेनेंस नहीं करेंगे, ख़र्चा ज़्यादा आएगा तो उसकी खूबसूरती पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, आपके घर की पूरी खूबसूरती जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो आपने ऐसे मटेरियल्स चूज़ करने हैं जिनकी मेंटेनेंस कॉस्ट जो हो वो कम हो। नंबर 3 आपने जो मटेरियल यूज़ करना है वो मस्ट नॉट बी वीक, यानी कि वो कमज़ोर मटेरियल नहीं होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग मटेरियल होने चाहिए जो कि वाटर को, विंड को रेजिस्ट कर सकें और ज़्यादा देर पा होने चाहिए ताकि आपका जो फ्रंट साइड ऑफ हाउस है उसकी जो ब्यूटी है वो डिस्टर्ब ना हो। नंबर 4 पॉइंट, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट प्राइवेसी होता है कि आपके जो फ्रंट एलिवेशन है वो इस तरह से होना चाहिए ताकि आपके घर की जो प्राइवेसी है वो भी डिस्टर्ब ना हो।
उसके लिए अगर आप घर में ज़्यादा ग्लास का काम करवा रहे हैं तो आप ग्लास पे कोई ऐसा पेपर यूज़ कर लें, या ग्लास आपका ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए ताकि बाहर से लोग जो हैं वो अंदर ना देख पाएँ, ताकि आपकी प्राइवेसी जो है वो डिस्टर्ब ना हो। नंबर 5, आपका जो फ्रंट एलिवेशन है वो अकॉर्डिंग टू आपके बजट लिमिट के अंदर कंप्लीट होना चाहिए। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप बजट डिफाइन कर दें अपने आर्किटेक्ट को, ताकि वो उस बजट में रहते हुए डिज़ाइन करें, वही मटेरियल्स यूज़ करें जो आपका जो कंपैटिबल बजट है उसी कॉस्ट के अंदर वो इजीली आप उसको बनवा सकें। नंबर 6, आप जब आर्किटेक्ट से डिज़ाइन करवा लें तो स्ट्रक्चरल इंजीनियर से कंसल्ट करना ना भूलें। स्ट्रक्चरल इंजीनियर को लाजमी एक दफ़ा कंसल्ट करें आफ्टर आर्किटेक्ट, क्योंकि हो सकता है उसमें कोई स्ट्रक्चरल चेंजिंग करनी पड़े, या उसमें जो अक्सर कॉलम या बीम्स दिए होते हैं एलिवेशन में तो उनमें कोई स्टील रिइंफोर्समेंट स्पेशल डिज़ाइन करनी पड़े या कोई चेंजिंग करनी पड़े। तो आपने लाजमी एक दफ़ा फ्रंट एलिवेशन डिज़ाइन करवाने के बाद अपने जो आपका स्ट्रक्चरल इंजीनियर है उससे लाजमी एक दफ़ा कंसल्ट करना है। नंबर 8, चेक फॉर वाटर एंड विंड, यानी कि आपका जो फ्रंट एलिवेशन पे जो मटेरियल जो आपने यूज़ किया हुआ है वो वाटर एंड विंड रेजिस्टेंट होना चाहिए। ये ना हो कि कोई ऐसा आप लाइट वेट मटेरियल यूज़ करें जो विंड से डिस्टर्ब हो, ब्रेक हो जाए, इसी तरीके से वाटर से वो ख़राब हो जाए और आपके जो फ्रंट एलिवेशन है उसकी सारी लुक तबाह कर दें। बारिशों के दिनों में फ्रंट एलिवेशन जो होता है उसमें बारिश का पानी हिट करता रहता है एलिवेशन को, तो आपका मटेरियल ऐसा होना चाहिए जो वाटर रेजिस्टेंट हो, ताकि पानी से आपका जो फ्रंट एलिवेशन है उसकी लुक जो है वो डिस्टर्ब ना हो। नंबर 8, मटेरियल के साथ साथ विजुअल्स का भी आपने ख्याल रखना है कि एस्थेटिक लुक जो है आपके फ्रंट एलिवेशन की वो प्यारी होनी चाहिए। तो इस लिहाज से आपने विजुअल्स का भी ख्याल रखना है, लेकिन विजुअल के साथ साथ मटेरियल का भी उतना ही आपने ख्याल रखना है। ओनली विजुअल्स पे, जैसा कि मैंने मिस्टेक्स में बताया था कि ओनली विजुअल्स पे आपने नहीं जाना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। आप जब भी फ्रंट एलिवेशन डिज़ाइन करेंगे तो इन जो कॉमन टिप्स हैं इनका लाजमी ख्याल रखेंगे और इससे आप बेहतर से बेहतर एलिवेशन डिज़ाइन करवा पाएंगे। तो मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।